हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं सॉलिड स्टेट यूनिट फर्स्ट के न्यूमेरिकल को। और आज जो हम आपके लिए न्यूमेरिकल लेकर आए हैं वो एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और हमें क्या क्या वैल्यूज हमें दे रखी हैं उनको हम लिखते हैं और फिर हम अपने सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। एक क्वेश्चन हम फ्रेंड आपको कराएंगे और कुछ क्वेश्चन उससे रिलेटेड आपको देंगे, ट्राई के लिए आप उनको सेल्फ करेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा दे रखा क्या है, देखिए। एक तत्व का मोलर द्रव्यमान 2.7 इंटू 10⁻⁻² किलोग्राम मोल, आप इसे पढ़ सकते हो किलोग्राम पर मोल भी पढ़ सकते हो, मोल है। तो ये 405 पिकोमीटर मतलब 405 पिकोमीटर लंबाई की भुजा वाली घनीय एकक कोष्टिका बनाता है यदि उसका घनत्व 2.7 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर की पावर -3 है। देखिए इसे हम कैसे पढ़ सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्लियर, ये आप याद रखना क्योंकि बहुत से स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है, तो अगर उन्हें हम ऐसे बोल देते हैं तो उनकी समझ में नहीं आता, तो मैं आपको साथ साथ बताता हुआ चल रहा हूं। तो घनीय एकक कोष्टिका की प्रकृति क्या होगी। तो फ्रेंड आपको इस क्वेश्चन में एकक घनीय कोष्टिका मतलब आपको यूनिट सेल, इकाई सेल की प्रकृति बतानी है, उसका नेचर बताना है। प्रकृति बोले तो क्या है, यहां पर आपको फ्रेंड z की वैल्यू निकालनी होगी। अगर फ्रेंड z की वैल्यू आपकी 1 आती है तो वो होगा SC, अगर z की वैल्यू आपकी 2 आती है वो होगा BCC, और अगर z की वैल्यू आती है 4 वो होगा आपका FCC। तो फ्रेंड आइए इसका करते हैं हम सॉल्यूशन। देखिए इसमें क्या दे रखा है, हमारा फॉर्मूला है D इज इक्वल टू Z इंटू M अपॉन AQ इंटू NA। अब फ्रेंड हम D के स्थान पर रो भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। क्लियर। अब देखिए Z क्या है, Z यहां पर आपकी जो है वो प्रति एकक कोष्टिका में उपस्थित कणों की संख्या है, वहां परमाणु, अणु, आयन कुछ भी हो सकते हैं। M जो है वो आपका मोलर मास है, और AQ जो है वो एकक कोष्टिका का आयतन है, और NA जो है वो है आपका आवोगाद्रो नंबर। क्लियर। अब देखिए आपको क्या क्या वैल्यू दे रखी हैं उसे हम नोट करते हैं। देखिए आपको दे रखा है M मोलर मास, मोलर द्रव्यमान आपको दे रखा है 2.7 इंटू 10⁻² किलोग्राम पर मोल। आपको D घनत्व दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है 2.7 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और आपको दे रखी है कोर की लंबाई मतलब एज लेंथ, वो काय में दे रखी है आपको पिकोमीटर में। अब यहां पर आप याद रखिए कि आपको पिकोमीटर से आपको मीटर में ही जाना है, क्योंकि जो और वैल्यूज आपकी दे रखी हैं वो आपकी MKS सिस्टम में है, तो इसलिए आप पिकोमीटर को मीटर तक ही लेके जाना, सेंटीमीटर तक नहीं जाना है हमें, क्योंकि सेंटीमीटर जो होती है वो CGS सिस्टम में आती है, छोटा यूनिट होता है, जबकि हमें MKS में बड़े यूनिट में ही रहना है, जो कि हमारी और वैल्यूज जो हैं वो बड़े यूनिट में है। क्योंकि जैसे हमने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन आया था उसमें पिकोमीटर था, तो हमने पिकोमीटर को सेंटीमीटर तक पहुंचाया था। यहां पर हम ऐसा नहीं करेंगे। आप सबसे पहले इससे अलग जो वैल्यूज है, जैसे आपकी MQ वैल्यूज है वो भी आपके बड़े यूनिट में है, डेंसिटी की वैल्यूज है वो भी आपके क्या है, बड़े यूनिट्स में है, तो आपको अपने A की वैल्यू भी बड़े यूनिट में रखनी होगी। तो हम पिकोमीटर को मीटर में कैसे लेकर जाएंगे, आइए उसे समझते हैं। उससे पहले तो आप एक बात याद रखिए कि एक पिकोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। सही है, एक पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। देखिए हमने कैसे करा इसे, इसका सॉल्यूशन जरा समझ लीजिए, क्योंकि यहां पर मैंने कुछ डायरेक्टली लिखा है। चलिए इसे समझिए। देखिए आपकी जो A की वैल्यू है कितनी है, 405 पिकोमीटर। तो हम जानते हैं एक पिकोमीटर 10⁻12 मीटर होता है, तो हमने 405 इंटू 10⁻12 मीटर। क्लियर। आपका पिकोमीटर इस समय काय में आ गया है, मीटर में आ गया है। हम जो क्या कर रहे हैं फ्रेंड, हम इसकी वैल्यू को और छोटा करना चाह रहे हैं, मतलब हम इसे पॉइंटों में लाना चाह रहे हैं,
इसमें पॉइंट लगाना चाह रहे हैं। तो देखिए अब एक बात याद रखिए, अगर ये पॉइंट आपका यहां पर है और इस पॉइंट को मैं किधर लेके जाना चाह रहा हूं, लेफ्ट साइड लेके जाना चाह रहा हूं। अब मैं लेफ्ट साइड जितने डिजिट के बाद इस पॉइंट को लगाऊंगा, आप 10 की पावर उतने ही प्लस करने हैं। मतलब देखिए अब मैंने इस पॉइंट को उठाकर कहां रख दिया, यहां पर ले आया। अब बताइए यहां से यहां तक कितने डिजिट आए, 1 और 2। कितने डिजिट आते हैं, 2। तो मैं 10 की पावर कितनी कर दूंगा, 2 पॉजिटिव में। बहुत इजी मेथड, ध्यान समझिए कि जब आप पॉइंट को लेफ्ट टू मतलब राइट टू लेफ्ट लेके जाएंगे, मतलब आप पॉइंट को इस साइड में क्या कर रहे हैं, खिसका रहे हैं, तो आपको 10 की पावर उतनी ही प्लस में करनी होगी जितने डिजिट बाद आप पॉइंट लगाओगे। तो यहां पर मैंने जो पॉइंट लगाया वो 2 के बाद लगाया है, 1 और 2। तो 10 की पावर कितनी कर दी मैंने, +2। अगर मैं मान लिया सपोज करो 3 के बाद लगाता, मतलब यहां 4 के बाद लगाता, तो मैं यहां करता 10 की पावर 3। क्लियर, बिल्कुल समझ में आ गया, बहुत इजी मैंने समझाया। अब ये देखिए क्या करना है, यहां पर 10 की पावर आपकी 2 है, यहां पर 10 की पावर -12 है। तो ये 2 और ये -12 आपके क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे, घट जाएंगे, और कितना आ जाएगा, 10 की पावर -10 मीटर। तो कुल मिलाकर आप यहां से यहां पर आ गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 4.05 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। तो आई होप बिल्कुल समझ में आपके आ गया होगा। आगे चलें। तो फ्रेंड आपको यहां से 405 पिकोमीटर से लेकर यहां तक का सफर तो आपकी समझ में आ गया होगा कि हमने 4.05 इंटू 10 की पावर 10 मीटर कैसे लिख दिया। और ये है Na, और जिसकी वैल्यू आपकी होती है 6.022 10 की पावर 23 पर मोल। तो फ्रेंड आपको एक बात याद रखनी है कि मैंने लास्ट न्यूमेरिकल्स में यहां पर 3b लिखा है, तो आप टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, यहां 3b मान लेते हैं। तो 6.023 भी लिख कर फॉर्मूला आप अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं, और यहां पर 6.022 लिखकर भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब आता हमारा Z, हमें Z क्या करना है, फाइंड करना है, हमें Z की वैल्यू को निकालना है। चलिए फ्रेंड हम अपने फॉर्मूले पे नजर कर लेते हैं कि हमें कौन कौन सी वैल्यूज पता चल चुकी हैं। देखिए हमें D की वैल्यू पता चल गई, हमें M की वैल्यू पता चल गई, हमें A की वैल्यू पता चल गई, और हमें NA की वैल्यू पता चल चुकी है, और हमें Z निकालना है। वैसे तो मेरा यही रोल खत्म हो जाता है कि अब आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है, गुणा भाग करनी है, ऊपर नीचे काटी पीटी करनी है, मगर फिर भी मैं आपको आगे तक लेकर चलता हूं। अब फ्रेंड एक बात याद रखिए कि सपोज करो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर उसने Na का मान पूछ लिया, भाई Na का वैल्यू बताओ, मतलब आवोगाद्रो संख्या बताओ, तो आपको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो आप जानते हो कि Na की वैल्यू क्या होती है, सही है, क्या होती है, बस ऊपर नीचे लिखो, डायरेक्ट आंसर लिखो, कितने 6.022 10 की पावर 23 पर मोल, या फिर 6.023 10 की पावर 23 पर मोल। क्लियर। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए मैंने यहां से Z की वैल्यू को निकाला। देखिए Z को मैंने यहां रखा और इन्हें यहां ले गया, सबको यहां ले गया, तो D इंटू AQ इंटू Na। मेरे पास यहां क्या बचा होगा, Z इंटू M। मैंने Z को रोका तो Z कहां चला जाएगा, इन सब वैल्यू के अपॉन में, मतलब नजारा होगा कुछ ऐसा, Z इज इक्वल टू D इंटू AQ इंटू Na अपॉन M। क्लियर। चलिए अब फटाफट इन सबकी वैल्यूज को उठाकर इस फॉर्मूले के अंदर हम रख देते हैं। चलिए देखिए ये है आपका D की वैल्यू 2.7 इंटू 10 की पावर 3, और ये है आपकी AQ मतलब आयतन, इसका वॉल्यूम 4.05 इंटू 10 की पावर 10 का होल क्यू इंटू 6.022 10 की पावर 23 अपॉन ये है आपका मोलर मास 2.7 इंटू 10 की पावर -2। चलिए अब शुरू करते हैं अपनी काटापीटी। बहुत ध्यान से समझिए इस बात को। देखिए 2.7 और 2.7 खल्लास, ओके। इसके बाद आप देखिए मैंने यहां पर क्या करा,
ये तो यहां से कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब देखिए 4.05 को ओपन कर दिया, 4.05 को होल क्यूब इंटू 6.022 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 10⁻⁻2। आप कहोगे आपके सर ये वैल्यू ऐसे कैसे आ गई, आइए पहले इसे समझते हैं फिर आगे चलेंगे। चलिए इसे समझिएगा जरा। देखिए आपने ये वैल्यूज रख दी, अब हमने क्या करा, देखिए 2.7 से और 2.7 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब हम चलते हैं आगे, आपके पास यहाँ पर क्या वैल्यू बची 10⁻3। क्लियर, यहाँ पर आपका 4.05 इंटू 10⁻⁻10 का होल क्यू है। तो जब हमने 4.05 का होल क्यू करा तो जिसकी वैल्यू आ जाती है 66.430 इंटू, अभी देखिए कितने हैं 10 और ये है 3, तो आप क्या कर दोगे 10 इंटू 3, तो कितना आंसर आ जाएगा 30। तो यहां पर हो जाएगा 10⁻⁻30। ओके, ये है आपका 6.022 इंटू 10⁻23 और अपोन में आपका क्या बचता है 10⁻⁻2 बचता है। अब देखिए हम चलते हैं आगे, हमने ये वाली वैल्यू की और इस वाली वैल्यू की दोनों की आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसका आंसर आ जाता है 400। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए मैं आपको रफ में लेकर आया हूं उसे समझ लीजिए जरा। देखिए आपके पास यहाँ 10⁻3, यहां पर है 10⁻⁻30, यहां 10⁻23। अब हमने क्या करा, देखिए ये प्लस में 3, ये माइनस में -30, ये है आपकी प्लस में 23। इन सबको जब हमने आपस में इनकी कैलकुलेशन करी तो हमारा रिजल्ट आता है 10⁻⁻4। क्लियर, इतना तो कर सकते हैं ना आप। अब देखिए हमने क्या करा, आपके पास 10⁻⁻2 तो मौजूद है, जब हम इस नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लेकर जाएंगे तो वो काय में आ जाएगी फ्रेंड, प्लस में आ जाएगी। तो -4 + 2 तो घटने के बाद कितना बचेगी 10⁻⁻2 बचेगी। अब देखिए आपके पास था 400, अब मैं 400 को कैसे लिख सकता हूं, 4 इंटू 10⁻2 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं। कहने का मतलब समझ रहे हो आप कि जब हम 4 की गुणा 100 से करेंगे तो 400 तो आएगा, तो इसलिए हम कैसे लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻2 लिख सकते हैं। अब यहां पर है -2 और यहां पर है आपका प्लस, घटने के बाद आंसर आया 0, तो जिसकी पावर होती है 0 उसका आंसर होता है 1। तो 4 इंटू जब हम क्या करेंगे फ्रेंड 4 गुणा 1 तो क्या आंसर आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4। तो आई होप ये कैलकुलेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलें फ्रेंड आगे, चलिए फिर आगे आप आ गए इसके आंसर पे। आपकी Z की वैल्यू क्या आई 4, और मैंने आपको बताया था जब 4 आएगी तो आपका जो घनीय एकक कोष्टिका होगी, जो आपकी क्यूबिक यूनिट सेल होगी, या तो FCC होगी या फिर CCP होगी। हमने लिखा प्रति एकक कोष्टिका में पर यूनिट सेल में परमाणुओं की एटम्स की संख्या 4 है, अतः घनीय एकक कोष्टिका FCC या CCP होनी चाहिए। तो इस तरह से फ्रेंड ये हमारा था क्वेश्चन इन टेक्स्ट क्वेश्चन NCERT का, यहां पर हो जाता है सॉल्व। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब है फ्रेंड आपकी बारी, जो मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, 3 क्वेश्चन मेरे पास लिखे हुए हैं, वो आपको सेल्फ करने हैं, बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग होंगी। थोड़ी सी हिंट्स मैं दे देता हूं। क्लियर, पहला क्वेश्चन है आपका ये कि एक घनीय क्रिस्टल मोलर द्रव्यमान है 56 के इकाई सेल के कोर की लंबाई 290 पिकोमीटर और घनत्व है 7.8 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3, या हमने बताया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू है, तो इकाई सेल की प्रकृति बताइए। आंसर आएगा Z = 2। अब आपके लिए यहां पर प्रॉब्लम क्या होगी, ये प्रॉब्लम होगी कि अब मैंने ऊपर जो पिकोमीटर को केवल मीटर में ही कन्वर्ट करा है, यहां पर आपको यहां पर ए की वैल्यू को, मतलब कोर की लंबाई को, आपको पिकोमीटर को सेंटीमीटर में ले जाना होगा। ये आपके लिए प्रॉब्लम का समान हो सकता है, क्योंकि यहां पर डेंसिटी आपको क्या दे रखी है, ग्राम में दे रखी है, और सेंटीमीटर में आपकी दे रखी है। कहने का मतलब ये है कि CGS पत्ती में दे रखी है, तो आपको सभी वैल्यू छोटी वैल्यू करनी पड़ेंगी, CGS में लानी होंगी, या फिर इसको भी आप MKS में लेकर जाइए। तो कुल मिलाकर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने इसके पिकोमीटर को सेंटीमीटर में यहां पर बता रहा हूं। हालांकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था करके, यहां भी आपको बता रहा हूं। देखिए समझ लीजिए, आपकी एक ही वैल्यू है 290 पिकोमीटर, आप जानते हैं इंटू 10⁻12 मीटर हो गया,
1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर होता है। अब देखिए हमने क्या करा, अब मीटर को सेंटीमीटर में ले जाने के लिए हमें 100 से गुणा करनी होगी और हम 100 को 10⁻2 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर है 10⁻⁻12, यहाँ है 10⁻2, यहाँ पर इनमें क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा 290 इंटू 10⁻10। 12 में से +2 को क्या करें, घटाइए तो कितना आ जाएगा, माइनस 10 सेंटीमीटर। अब एक बात याद रखिए, जैसे हमने आपको ऊपर बताया था यहां भी ऐसी है। देखिए आप यहां से पॉइंट को यहां लेके जा रहे हैं तो 10 आपको 2 करनी होगी, और यहां पर है आपकी 10⁻−10 और आपको हो गई आपकी पावर 10⁻2 प्लस, और ये है माइनस के 10 घटने के बाद कितनी आ जाएगी, 10⁻−8 सेंटीमीटर। कुल मिलाकर फ्रेंड एक ही वैल्यू आ जाती है आपकी 2.9 इंटू 10⁻−8 सेंटीमीटर। ओके, तो z बराबर 2 है, तो हमने अभी ऊपर आपको बताया स्टार्टिंग में, अगर z का वैल्यू 2 आता है तो कौन होगा, सही है। इसी तरह से आपका नीचे ये क्वेश्चन है, ये भी आपको सेल्फ करना है, और आपका ये भी क्वेश्चन है, ये भी आपको करना है, सेल्फ करना है। फ्रेंड आपको कैलकुलेशन करते में यहाँ की जो वैल्यू है ना 3.99 आ गई, जिसको आप लगभग 4 कर दोगे। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो फ्रेंड इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।